डॉक्टर साहब आज जुलाना सिविल हॉस्पिटल पहुंचे थे, कैसा दौरा था? सबसे पहले तो आपके जो भी दर्शक हैं उन सभी को मेरी तरफ से राम राम। और आज जैसे कि आज सरकारी जो अस्पताल पहुँचे, यहाँ काफ़ी ज़्यादा जैसे परेशानी बताते थे, तो मैं खुद जाकर के मैंने सोचा कि खुद जाकर के एक बार मौका मुआयना करें क्या क्या परेशानी है। तो यहाँ विज़िट करी है। हालांकि एज सच जो हॉस्पिटल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन जो बाहर की व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी ख़राब है। इसमें जो डॉक्टर्स की टीम है अपने पर्सनल लेवल से जितने भी डिपार्टमेंट से हेल्प लेकर के जो पानी के भराव को लेकर के जो बताया कि अभी हाल फिलहाल तो ठीक है, इस सीज़न में जो है कि जल भराव नहीं हुआ, लेकिन उनसे मेरी बात हुई है जो भी इसमें ज़रूरत के जो भी सामान है या जो भी ज़रूरत होगी वो भी पूरी करा दी जाएगी। कुछ चीज़ों की जो कमी है, हालांकि स्टॉक यहाँ सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी रहती है, वो चीज़ जो सीजनली हो जाती है, जैसे अभी डेंगू का सीज़न चला हुआ है तो उसकी टेस्टिंग की कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ बेड्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी पेन डाउन कर रखी है। और जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर जो है कि CMO के साथ में मीटिंग है, तो चीज़ें रख कर के जो भी यहाँ समस्या है, समस्या के इमीडिएट इफेक्ट से सॉल्व भी होंगी और फ्यूचर में इन सब चीज़ों की कोई कमी भी नहीं आने देंगे। आपने दौरा किया, किस तरह की समस्या निकल के आई है जुलाना हॉस्पिटल में? जुलाना हॉस्पिटल में वही मैं बता रहा हूँ, एज सच तो मेरे को कोई इन्होंने मार्किंग करी नहीं कि ये इतनी बड़ी मोटी समस्या है। जो जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं ऑलरेडी इनके पास में अवेलेबल है। जो सीजनल बेस है, जैसे आज इन्होंने बताया टेस्टिंग को लेकर, विडाल टेस्टिंग को लेकर के इन्होंने डिमांड रेज करी हुई है, ऑलरेडी 2 दिन हो गए हैं। तो उस सब चीज़ों का भी फ़ोन करके उसे उसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे और कल प्रोबेबली कल यहाँ डिलीवरी हो जाएगी, ताकि यहाँ किसी को भी कोई समस्या ना हो टेस्टिंग को लेकर के। कुछ चीज़ें जो बताई है यहाँ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बिल्डिंग को लेकर के, तो उसको लेकर के इन्होंने बताया कि यहाँ कुछ जो है कि बजट वगैरह भी रेज किया है, कुछ फॉलोअप्स अभी स्टिल पेंडिंग है। तो जहाँ तक फाइल पहुँची है उसके बाद में टेकअप करके जो भी हॉस्पिटल के एक चाहिए ना कि एक अच्छा हॉस्पिटल हो, ताकि लोग बाहर जाए, बाहर की वजह जो सारी जो ट्रीटमेंट हो यहाँ हो जाए। कुछ EMT वगैरह के बारे में बताइए, कुछ थोड़ा सा अनमैनेज्ड बताया है, उसको लेकर के मैंने बात की। वो चीज़ें जैसे क्वांटिटी बताइए कि 3 ऑलरेडी हमारे पास में है, यानी कि हॉस्पिटल के हिसाब से तो 3 तो बहुत ठीक है, नंबर्स भी ठीक है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसके रोस्टिंग शेड्यूलिंग का कोई इशू है, तो उसको लेकर के भी मैं बात करूँ। 3-4 जो चीज़ें हैं वो मैंने नोट डाउन भी कर ली है और 1 से 2 दिन के अंदर वो सारी सॉल्व भी कराने की पूरी कोशिश है। डॉक्टर साहब, जुलाना बहुत बड़ा गांव, एक कस्बा हो चुका है और यहाँ पर कहीं तो अभी जो सब डिवीज़न बनाया गया था, सब डिवीज़न के अधिकारी यहाँ नहीं पाते। इसको लेकर के कल मैं ADC ऑफिस भी गया हूँ। ऐसा नहीं है कि चाहे रिजल्ट कोई भी रहा हो इलेक्शन में, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ और इसको लेकर के भी बात भी कही है। यहाँ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो बिल्डिंग को लेकर के भी मेरी अभी जल्दी ही इसको लेकर के बात भी होंगी। जो भी चाहे वो लैंड की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप की बात हो, उसको लेकर के बहुत जल्दी हम लोग बजट सेंक्शन भी कराएंगे। और जो यहाँ ऑलरेडी जो सब डिवीज़न का यहाँ एक दर्जा दे रखा है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ काम भी करा करके SDO और RTO का दोनों डिपार्टमेंट यहाँ जल्दी आपके बीच में होंगे। जुलाना गांव के अंदर 4 तालाब होते थे पशुओं को पानी पिलाने के लिए, एक भी तालाब नहीं है। एक तालाब में पानी, उसके अंदर भी सीवर का पानी जा रहा है, तो इस पर क्या व्यवस्था के लिए क्या करें? रिसेंटली मीडिया के माध्यम से मुझे वो पता चला है और अभी भी मैं BDPO दफ्तर भी जाऊंगा। जितने भी डिपार्टमेंट है सारी जगह जा करके मैं विजिट कर रहा हूँ, उनसे भी कंसर्न उन्होंने क्या एक्टिविटीज़ करी है आज तक का फॉलोअप भी ले रहा हूँ साथ के साथ। और जैसे भी मेरे को लोकल, अभी कल भी मैंने 12 बजे PWD रेस्ट हाउस पे मीटिंग बुला रखी है, जिसके अंदर जो है कि जनमानस में जो भी समस्या है, सुझाव है और अच्छे बेटर जुलाना के लेकर के हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कल मीटिंग भी कर रखी है। और इसमें जो भी समस्या सामने आएगी उसको लेकर के जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ वॉइस रेज अप करेंगे, उनसे काम भी कराएंगे। जैसा कि आप पिछले 2 महीने से सक्रिय थे, जुलाना में विधानसभा चुनाव भी लड़ा, उसके बाद जुलाना की धरती से इतना लगाव कैसे आपको? देखो, एक जिम्मेदारी मिली है, लोगों का प्यार है, उनका एक एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि जो कैंडिडेट है जिसको हमने चाहे वोट दी है या नहीं दी है, लेकिन हर कोई अपेक्षा रखता है कि क्योंकि इलेक्शन तो जो नंबर्स है वो तो नंबर सिर्फ एक खेल है, जो मैं कहता हुआ रहा, लेकिन लोगों की उम्मीद है धरातल पे जो काम करना है। अब एक चीज़ है कि मेरे को भी अच्छा लगता है कि मैं शायद किसी के काम आ जाऊँ, कहीं एक मीडिएटर लगा लो, चाहे गवर्नमेंट और अपने जुलाना हल्का की जितने भी भाषण के पीछे एक मीडिएटर का पार्टी प्ले करूँगा कि जितना हो सकता है उतना मैं काम कराऊँ।
सरकार से जितनी भी बात हो इनकी बातों को रख करके यहाँ धरातल पे हम काम करें, वो मेरी एक कोशिश है। और उसमें जहाँ तक मुझे विश्वास है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि वो कोशिश जो है कि पूरी सक्षम कराने में हम हर तरीके से सफल भी रहेंगे। कैप्टन योगेश की कर्म भूमि जुलाना होगा। बिल्कुल कर्म भूमि जुलाना है, और उसका आगाज जो है कि 10 तारीख को जब टिकट दी तभी मेरे किस्मत में ऊपर वाले ने लिख दिए कि आपको कर्म जुलाना के अंदर करने हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। कैप्टन साहब, इसमें है ना वो एक अल्ट्रासाउंड की मशीन होना चाहिए। इसमें अल्ट्रासाउंड की ना क्या परेशानी आ रही है कि यहाँ रेडियोलॉजी उसको लेकर के सबसे पहले अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी बात हुई, फोन पे बात नहीं अभी, तो अभी इसमें थोड़ी सी डिमांड वगैरह रेज करेंगे अल्ट्रासाउंड को लेकर के। मेरी जहाँ तक कोशिश रहेगी, अल्ट्रासाउंड की जो मशीन और डॉक्टर्स रेडियोलॉजिस्ट को भी यहाँ लेकर के हम लोग सेटअप कर रहे हैं। कई हमारे एरिया में तो पानी में दिक्कत होती है, तो पेट में दर्द तकलीफ मैंने काफ़ी पीने के पानी की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं किडनी पे कहीं ना कहीं असर डाले, किडनी लिवर को लेकर के। तो मेरा अभी मैं देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तो मैं मिल ही रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, साथ के साथ जो है कि डिपार्टमेंट से भी मिल रहा हूँ। तो एक धरातल में मेरे को ये पता चलेगी कि हाँ क्या क्या परेशानी है, किसकी वजह से परेशानी है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट तो अपना पकड़ लूँगा। कैप्टन साहब, जुलाना ऐसा हल्का जहाँ हर गांव में कैंसर मरीज मिलेगा, वो पानी की वजह से है। इस समस्या का समाधान कब निकाल रहे हैं आप? ये ऑलरेडी मेरी टीम भी लगी हुई है कि किस वजह से यहाँ है। एक दो जगह मैं गया भी हूँ, बात भी करी, लेकिन सारा कॉज पीने का पानी भी नहीं है। लेकिन जो समस्या है जैसे पानी पीने को लेकर के अभी बीच में इसी वीक के अंदर जो है कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनसे भी मेरी एक मुलाकात होनी बाकी है कि इन्होंने अब तक क्या काम करा है। कुछ अमाउंट सरकार की तरफ से यहाँ रिलीज़ भी हो चुका है पीने के पानी की समस्या को लेकर के, लेकिन वो पहुँच नहीं पाया है। उसके पीछे कारण भी जानना है और आगे हम लोग फ्यूचर में जो है कि उसके लिए क्या स्टेप उठा सकते हैं, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो या फिर सुप्रीम अथॉरिटी हो, उनको लेकर के मैंने बात करनी है। सर, कुछ प्रॉब्लम जैसे कि टेबलेट के बारे में कोई दवाई लेके मरीज आता है यहाँ पे, उसको पूरी दवाई नहीं मिल पाती, वो फिर बाहर से स्टोर पे लिखते थे, उसका क्या कारण है? यहाँ मैंने वो भी पता करा है कि जो इनको स्टॉक चेक करते हैं कि सुबह कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती है, बहुत ही 1 या 2 मेडिसिन ऐसी है जो शायद बाहर से लेनी पड़ती है, बाकी का 95% जो कि यहाँ चीज़ें अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मेडिसिन बाहर है। इन केस अगर कोई भी कहीं भी कोई कमी रही तो इमीडिएटली अभी जो SMO साहब अभी छुट्टी पे है और जो भी उनके अंडर सुपरविजन में जो भी काम कर रहे हैं उनके साथ में भी पर्सनली बैठ करके चीज़ें मैंने क्लियर करनी है कि कहाँ क्या एक गैप है। हर गैप यहाँ फिल करने का मेरा काम रहेगा। क्या जुलाना में जो अपना स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे और सुविधा होने के चांस हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर, हालांकि हॉस्पिटल तो ऐसी जगह है जहाँ विजिट ना ही करे तो बेटर है। इन केस किसी इमरजेंसी को लेकर के यहाँ विजिट करना भी पड़ा तो डेफिनेटली यहाँ सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल होंगी। अल्ट्रासाउंड की बात हुई थी तो वो अवेलेबल हो जाएगा ना यहाँ पे आने वाले समय में? को लेकर के देखो, सबसे पहले केस स्टडी है, नंबर ऑफ पेशेंट की रिपोर्ट्स है, उसके अलावा यहाँ डॉक्टर फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल है नहीं रेडियोलॉजिस्ट को लेकर के। तो वो जो तीनों चारों जो चीज़ें हैं उसको लेकर के मैंने ऑलरेडी अपने जो डायरी है, वर्किंग डायरी, उसमें मैंने पेन डाउन कर रखा है। तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो है इसकी हम डिमांड भी रेज करेंगे और जो है कि पॉसिबिलिटीज़ हाई है कि हम लोग यहाँ जो है कि रेडियोलॉजिस्ट को लेकर के और अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर के हम जरूर सेटअप करें। कैप्टन साहब, एक बात और समस्या आ रही है कि जैसे डिलीवरी के 90% केस यहाँ से रेफर कर दिए जाते हैं और जींद रोड तक जाने पर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, ऐसा क्या करना है? देखो, उस चीज़ को लेकर के इन डिटेल तो मैं गया नहीं हूँ अभी। हालांकि जो यहाँ मैंने अभी जैसे गया तो एक डिलीवरी हो रही जो वेरी वेल हैंडल भी करा है और साथ के साथ जो उन्होंने केसेस देखे, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो लास्ट मिनट पे यहाँ आते हैं जिसको लेकर के ना रिस्क टेकिंग वाली जो चीज़ें होती है उसको लेकर के इमीडिएटली रेफर करते हैं। तो वही मैंने केस स्टडी इनसे मांगी कि कितने केसेस आपके पास में ऐसे आए हैं जो पिछले 1 महीने या 6 महीने के अंदर जो है कि केसेस ऐसे रिपीट हुए हैं। तो एज सच ऑन डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, एज सच तो मेरे को दिखाने के जो इतना मेजर इम्पैक्ट है, बट जो एक इशू जो रहा है, मेन कॉज अभी उनके बीच में बैठना है कि किस कारणवश यहाँ से जाना पड़ा है। जैसे EMT डॉक्टर्स को लेकर के जो मैंने पहले इंटरव्यू में आपको बताया था, EMT डॉक्टर्स को लेकर के कुछ कंसर्न बताया था, लेकिन थोड़ा सा स्केड्यूलिंग का इशू है, उसको बैठ करके हम सॉर्ट आउट करेंगे। जो स्वास्थ्य केंद्र है हमारा, वहाँ पे ज़्यादातर सफाई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही सर, उसके बारे में क्या कहोगे? सफाई का क्या इशू है?
सफाई के इशू को लेकर के मैंने अभी बात करी है। जो भी सफाई का जो भी इसमें देखभाल करेगा उन सारे डिपार्टमेंट से आज मिल रहा हूँ, और आज और कल 2 दिन मेरे को यही काम है कि जो जिस भी लेवल में जिस भी डिपार्टमेंट में काम होगा वहाँ काम करें। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।